शांति। 28 फरवरी 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, लक्ष्मी नारायण जैसा पद पाने के लिए बलवान बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम विशेषता लेंगे, ब्रह्मा बाप समान एकांत प्रिय बनना है। एकांत प्रिय बनने के लिए एकाग्रता की धारणा करनी होगी और एकांत प्रिय बन करके एक के अंत में खो करके खजानों को अपने अंदर धारण करते रहना है। और इसके साथ साथ स्वमान लेंगे, मैं सहज योगी आत्मा हूँ। संगम पर बाप से दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिली है। इस लिफ्ट को अथॉरिटी से अमृत वेले से ही इसका स्विच ऑन करके, इसकी सेटिंग करके जब चाहे जिस समय चाहे तीनों लोगों की सैर कर सकते हैं और इस लिफ्ट को समय पर कार्य में लगाकर सहज योगी और मेहनत मुक्त बन सकते हैं। आज की मुरली से हम पुरुषार्थ करेंगे, सतो प्रधान बनना है, बलवान बनना है तो चारों प्रकार का बल अपने अंदर जमा करना होगा। याद का बल, पवित्रता का बल, धारणा, इसके साथ ज्ञान का बल, सेवा का बल। जैसे आज बाबा ने पवित्रता के बल पर विशेष अटेंशन दिलवाया कि श्रीमत पर तुम्हें श्रेष्ठाचार्य बनना है, अर्थात पवित्र बनना है। हम ब्राह्मण ही श्रीमत पर पवित्र बनते हैं। इसकी विधि बताई। यहाँ इस देह को देखते हुए भी बुद्धि योग बाप के साथ लगा रहे। देह से जो कुछ भी दिखता है उसको बुद्धि में धारण नहीं करना है। जैसे पानी में नाव चल रही है लेकिन पानी नाव में नहीं आता है, इसी तरह इस दुनिया में रहते बुद्धि से बाप की याद रहे। दूसरी विधि बताई, अब मैं बैगर टू प्रिंस हूँ। बैगर का अर्थ है विकारों से बैगर बनना। विकारों से बैगर बनने की विधि बताई, विकर्माजीत बन करके विकारों पर विजय प्राप्त करनी है और इसके लिए अपने अंदर दैवी गुणों को धारण करते रहना है, देह अभिमान को छोड़ना है। इस तरह जब हम विकर्माजीत बनेंगे तो इसको बोलेंगे बैगर बनना। और प्रिंस बनना अर्थात राजाई के लिए साइलेंस पावर को जमा करना, एक बाप के अंत में खोकर सर्व खजानों से स्वयं को संपन्न बना लेना। उस सुख के गुणों के सागर के तले में जाकर जब हम खजानों से संपन्न बनाते हैं तो अभी हम खजानों से गुणों से अमीर बनते हैं तो भविष्य में हम प्रिंस बनेंगे, अर्थात स्थूल धन से अमीर बनेंगे। इसलिए इसको हम राज ऋषि भी कहते हैं। राजा मतलब धनवान, गुण और गुण शक्तियों से, ऋषि का मतलब विकारों का त्यागी। तो ये धारणा करनी है। पवित्रता के लिए फिर बाबा ने बोला स्थायी नशा रहना चाहिए, खुशी की पारा चढ़ा रहना चाहिए। इसलिए बाबा के अच्छे अच्छे खुशी के गीत सुनते रहना चाहिए। मन की मौज में रहना ही जीवन जीने की कला है। फिर धारणा करनी है, बाबा के साथ का सौतेला बच्चा नहीं बनना है, मातेला बच्चा बनकर बाबा की श्रीमत पर सदा चलते रहना है। तब हमारे अंदर पवित्रता का बल जमा होगा। फिर है याद का बल। बाबा ने कहा याद का बल जमा करने के लिए गृहस्थ में रहते बुद्धि का योग मेरे साथ लगा रहे, कोई भी भूत की याद ना आए, अर्थात किसी भी देहधारी की याद ना आए तो विकर्म विनाश होंगे। इसकी विधि बताई, अशरीरी होकर के बाप को याद करना है। मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है। मैं आत्मा इस शरीर में पाठ बजाती हूँ, बोलती चलती हूँ तो अशांति हो जाती है। मैं आत्मा शांति धाम की रहने वाली हूँ। इस तरह देह से न्यारे होकर के उस बाप की याद में रहेंगे तो साइलेंस की पावर जमा होगी और आत्मा पवित्र बनती जाएगी। उसी आत्मा के बाप के साथ संबंध है, बाप टीचर सतगुरु। बाप के हम मातेले बच्चे बाप की श्रीमत पर बाप से पूरा वर्षा लेते हैं। विश्व के मालिक बने का हमें वर्षा मिलता है, सारा धरती आसमान हमारा हो जाता है। इस नशे में रहना है। वही टीचर बन करके, शिक्षक बन करके हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं।
हमें अमृत पिलाते हैं, इस नशे में रहना है, इस ज्ञान का नशा रहेगा कि इस समय बाप हमें टीचर बनकर ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट देते हैं, जिससे हम तीनों लोगों की सैर कर सकते हैं। वही सतगुरु आकर के सरद की सदगति करते हैं और हमें अपने साथ पावन बना करके साथ ले जाते हैं। और वर्षे की याद में रहना कि लक्ष्मी नारायण भी इसी बाप की याद से स्वयं को श्रेष्ठाचारी बनाते हैं, हमें भी इनके जैसा बनना है। और इसके साथ ज्ञान का बल अपने अंदर जमा करना है, क्योंकि बाबा ने कहा कि इस ज्ञान के बल को अपने अंदर जमा करेंगे तो स्वर्गवासी बनेंगे। आदि मध्य अंत का राज बुद्धि में रखना है। आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, सर्वगुण संपन्न थे, पारस बुद्धि थे, विकर्मा जीत थे, दैवी गुण धारण किए हुए थे, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। मध्य में जब आते हैं तो रावण के वश में हो जाते हैं और देह के धर्म में आ जाते हैं, आत्मा के धर्म को भूल जाते हैं, झूठ खंड हो जाता है। तो बाबा आकर के हमें स्मृति दिलाते हैं, अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, बैगर टू प्रिंस बन करके अपने को सतो प्रधान अर्थात श्रेष्ठाचारी बना करके तुम्हें विश्व का मालिक बनना है। और हमें अपने अंदर ये भी देखना है कि हम सेवा में कहाँ तक बिजी रहते हैं। सेवा करके भविष्य का ऊंच पद प्राप्त करना है, निराकारी बाप का परिचय देना है और साकारी श्री कृष्ण के बारे में बताना है और आदि सनातन देवी देवता धर्म के बारे में बताना है और बाप से वर्षा कैसे लेना है इसके ऊपर बताना है। तो वो सारे ज्ञान के पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर सेवा करके हम अपना भविष्य ऊंच बना सकते हैं। ओम शांति।